नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। देखिए, इसमें सभी क्वेश्चन हमारे आए हुए आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे के सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इस सीरीज को डेली फॉलो करते हैं और डेली के डेली दिए गए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही सेम टू सेम पेपर में दिखने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का 26/8/2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, इसको हम किस प्रकार से करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, देखिए 18:63 समानुपाते 44 लिखा गया है, अनुपाते 154 समानुपाते 54 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, आप इसमें से देखिए फर्स्ट वाले में देखिए कि इसमें क्या करके आप 63 ला सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 8 में एक जोड़िए, 9 होता है। देखिए 1 + 8 है तो 1 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 से 7 करेंगे तो 9 × 7 = 63। या तो आपका ये चल रहा है। और देखिए इसको आप कर देखिए सेकंड वाले में देखिए, तो इसमें और इसमें देखते हैं। तो देखिए 44 है तो 4 + 4 हो जाएगा तो ये 8 होगा, और 8 से 7 करते हैं, 8 × 7 = 56, जो कि हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये सीरीज नहीं चल रही है। तो चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा इसमें देखते हैं तो देखिए क्या है, अगर हम 18 को हाफ करते हैं, पहले हम इसको रब कर देते हैं। रब करने के बाद देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये अपन को फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 18 को अगर हाफ करते हैं, 18 को हाफ करते हैं, तो हाफ करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। और 9 का देखिए 9 से कितने गुना है, तो 9 से 7 गुना है, 9 × 7 = 63 हो रहा है। इस प्रकार ये फर्स्ट सेटिस्फाई हो गया। सेकंड भी देख लेते हैं, इसको देखते हैं, हो सकता है ये भी सेटिस्फाई हो। तो 44 का अगर हाफ करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, 44 का अगर हाफ करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 22, और 22 का 7 में करते हैं तो कितना हो रहा है, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 = 15। मतलब ये देखिए यहाँ आ गया 154, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। क्या कर रहा है, तो पहले सबसे पहले क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो 2 से डिवाइड कर रहा है, फिर उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी होगा। तो 54 का आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करिए, तो ये कितना होता है, 2 से जाएगा तो हो जाएगा, 2 से 2 बार 4 हो जाएगा, और 2 से 7 बार। इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 से 7 = 49 होगा। कितना होगा, रुक जाइए, इसको हटा देते हैं। 7 × 7 = 49, कैरी हो जाएगा 4, 7 दूनी 14, 4 18, कितना हो जाएगा 189। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी सीरीज फॉलो कर रही है, तो इसमें सीरीज हमारी फॉलो कर रही है डिवाइड 2 और मल्टीप्लाई 7। पहले 2 से डिवाइड करिए और फिर मल्टीप्लाई 7 करिए। देखिए हमने किस प्रकार से देखा, सबसे पहले देखा कि इसके पास ले जाने के लिए, तो हमने पहले फर्स्ट बार देखा कि 8 से 1 जोड़े तो 9 हुआ, 9 × 7 = 63, इसमें तो फॉलो कर रहा है। लेकिन इसमें देखिए 4 से 4 जोड़ रहे तो 8 हो रहा है, 8 × 7 = 56 हो रहा है, जबकि 154 हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा इसमें कि 18 का आधा किया, 18 का आधा कितना होता है, 9 हो गया, और 9 में 7 का जब हम गुणा किए तो कितना आ गया, 63 आ गया। तो सेकंड में हम देखिए कि सेकंड में अगर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फॉलो सेकंड में देखिए तो 44 का हाफ हमने किया, तो 44 का आधा कितना होता है, 22, 22 का मल्टीप्लाई किसमें किया, 7, तो 154 आ गया। तो मतलब हमारी सीरीज को यही फॉलो कर दी। कौन सी सीरीज, 2 का डिवीजन और मल्टीप्लाई 7। तो इस प्रकार हमने इसको हमने किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 189 जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड दिया गया है। सेकंड भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 23/8/2022 के शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से संबंध है। यह भी देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप में हमने एक टाइप में 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 14:203 समानुपाते 16:264 समानुपाते कितना दिया है, 18 के बाद अनुपाते
क्वेश्चन मार्क, हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए ये किसके पास दिया है, तो देखिए 14 के बाद डायरेक्ट बड़ी वैल्यू दी है, जैसे देखिए 16 के बाद डायरेक्ट बड़ी वैल्यू दी है, तो आप या तो किसी का मल्टीप्लाई हो रहा है या तो किसी का स्क्वायर दिया हुआ है। ये जब अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू दी रहती है तो आप देखिए कि किसी के स्क्वायर के आसपास है या क्यूब के आसपास है। तो इसमें आप देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, कितना होता है 196, और आपको 203 लाना है। तो 203 लाने के लिए कितना चाहिए, 4 इधर चाहिए और 3 इधर चाहिए, मतलब 4 3 7 चाहिए। तो 7 किधर से आएगा, तो 7 आएगा, मतलब है किस में से आएगा, तो 14 का अगर 2 से डिवीजन करते हैं तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार 196 में आप +7 करते हैं तो क्या आ जाएगा 203 आ जाएगा। चलिए अब इसमें भी हम सेटिस्फाई करते हैं कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले 16 का स्क्वायर आप देख लीजिए, 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। अब इसका आधा कर दीजिए, तो 16 का हाफ कितना होता है, तो 16 की हाफ की हम बात करें तो ये होता है 8। तो इसको 16 की हाफ होता है 8 हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे 8 6 14 की 4 हो जाएगा, 5 1 6 होगा 264, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए 16 का स्क्वायर 264, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो यही सीरीज फॉलो कर रही है, क्या कर रहा है, तो पहले स्क्वायर कर रहा है और फिर डिवाइड 2 करके वही जोड़ रहा है। तो देखिए क्या होगा इसमें, 18 का क्या होगा, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का होता है 300, कितना हो जाएगा, तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324, 324 इसका आ जाएगा। स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का जो है स्क्वायर होता है 324 होता है। तो 324 हो गया, फिर 18 का डिवाइड करिए 2 से, तो 2 से 9 आ जाएगा, कितना होगा 9। तो इसमें 9 जोड़ दीजिए, तो 9 4 13 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, 333 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए सबसे पहले इसमें हमने क्या देखा, तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर डायरेक्ट बड़ी वैल्यू दी है तो या तो किसी में सब सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, सीरीज जैसे चलती है, या तो किसी के स्क्वायर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्क्वायर के आसपास है या क्यूब के आसपास है, तो ये दिख रहा है देखिए स्क्वायर के आसपास है, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है। फिर 203 से कितना ज़्यादा है 7, तो ये हो सकता है कि 7 इसमें जोड़ा है तो सभी में 7 7 जोड़ा होगा, या तो ये 7 14 से हाफ किया है, तो 14 का हाफ किया, एक बार मैंने ट्राई किया तो यही सक्सेस हो गया। इस प्रकार 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, फिर हाफ करके 8 से इसने वो कर दिया तो ये 264, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आ गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए उस आकृति का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आकृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट में आकृति में आपको दिख रहा होगा यहाँ 4 डिब्बा बना हुआ है, जिसमें से 4 में से मिड पॉइंट से क्या है लाइनें खींची हुई है, लेकिन अगले में क्या कर दिया है उसके सेंटर मतलब कोने से लाइन खींच के और इसको कितना बढ़ा दिया, जो डॉट है ये डॉट को क्या किया है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले में ऐसा किया है, फर्स्ट वाले में यहाँ से पहले सेंटर से लाइन खींचा था और डॉट को यहाँ रखा था, लेकिन अब क्या किया है उसने डॉट को अगले स्टेप में क्या किया है, इसको क्या कर दिया 45 डिग्री बढ़ा दिया, लाइन को भी क्या किया फिर 45 डिग्री बढ़ा दिया, तो और इसको भी 45 जो बिंदु है तो इसको यहाँ था बिंदु तो इसको यहाँ ला दिया है। तो अब अगले में क्या होगा, तो देखिए अगले में हम देखते हैं अगले में क्या होने वाला है, इसको रब कर दीजिए। अगले में भी सेम यही कंडीशन चलने वाली है। तो देखिए सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में देखिए बीच बीच में है, यहाँ दिया हुआ है और यहाँ डॉट दिया है। तो अब डॉट क्या होने वाला है, अगर सर्कल में ऐसा करते हैं तो ये डॉट ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, ये डॉट जो है 45 जाएगा तो ये यहाँ ऊपर आने वाला है। तो देखिए ऑप्शन ए इधर दिया है तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी भी रॉन्ग दिया है, ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी नीचे दिया है डॉट, ऑप्शन सी और डी दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए डॉट क्या है नीचे है तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सी का सी ही दिया है तो ये हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। देखिए दिया गया है, ये अभी आकृति से संबंधित क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन 12/11/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट में यहाँ आकृति दी है और सेकंड में उसका क्या किया है, तो यह दर्पण प्रतिबिंब किया है। देखिए क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे ऐसी आकृति है और यहाँ कोई मिरर लगा हुआ है, यहाँ मिरर लगा हुआ है, तो इसने क्या किया है, देखिए मिरर लगा हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो लेफ्ट वाला होता है, देखिए इसका क्या है, इसका जैसे दिया हुआ है तो इधर मान लो अगर
ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो इसमें इधर जब आएगा ना, तो इसमें जो इधर इधर देखिए लाइन राइट की तरफ हो रही है, तब इसमें क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगी, तो ये इधर हो जाएगा, मतलब ये वाला चीज़ इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो ये लेफ्ट का लेफ्ट ही रहेगा, ये राइट रहेगा। तो मतलब ऐसा हो जाता है, ये पलट जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। बस इसी इतना ही होता है। अब देखिए ऊपर जो आकृति दी है, तो इसमें देखिए सिर्फ सेम ऐसा दर्पण प्रतिबिंब किया, इधर इधर से इधर ले गया है, तो इसका जब वो किया तो लेफ्ट से राइट चेंज हो गया, मतलब इसका पहले मुंह राइट की तरफ था, अब मुंह किधर हो गया, लेफ्ट की तरफ हो गया। सेम इसी कंडीशन में देखिए ये क्वेश्चन ऐसा दिया है, तो इसका जो पी बना है इधर लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो ये पी जो बना है तो किधर है, यह राइट की तरफ है। तो ये इसमें भी मिरर सेम कंडीशन लगेगी। तो अगर मिरर लगाते हैं तो क्या होगा, ये जो इधर ये जो सर्कल बना हुआ है किधर है, राइट की तरफ, तो ये सर्कल किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। ये लेफ्ट ये राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, जो इधर मुंह इधर साइड है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ये भी ऑप्शन नहीं, ये तो सेम दिया हुआ है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 2 क्वेश्चन हमने आकृति से ले लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक से दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय सक्रिय करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न पर पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए इन सभी में एक पैटर्न लग रहा है, जो कि 3 संख्याएं समान हैं और एक संख्या अलग है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम खाते हैं। तो बच्चों का पेपर एग्जामिनर क्या करता है, ज़्यादा टाइम खपत करता है ताकि बच्चे क्वेश्चन ना कर सके। इसमें जिसकी स्पीड अच्छी होती है वो बच्चे इसको क्रैश कर देते हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 16/6/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, स्टेज सेकंड का पेपर है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। फर्स्ट में देखिए क्या है, 5:3 दिया है, 30 दिया है। तो क्या इसमें चल रहा है, आपको क्या लग रहा है, यह तो 5 छक्का 30 लग रहा हो, तो 5 में 6 का गुणा करिए, मान लो 5 में 6 का गुणा करिए तो 30 होगा, ये भी हो सकता है। तो दूसरे में देखिए 11 में 6 का 11 छक्का 66, ये भी नहीं हो रहा है। अगर 11 का जैसे एक बढ़ा के करते हैं, 11 गुणे 12 करते हैं, तो देख लीजिए 12 कम 12, 12 कम 12 13, ये तो यहाँ तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसमें देख लीजिए अगर इसमें करते हैं तो 3 का 4 में 4 3 12 भी हो रहा है, और यहाँ देखिए 5 से 6 पंचे 30 भी हो रहा है। तो 14 का 15 में जब गुणा करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए 14 का 15 में अगर गुणा करते हैं तो कितना हो रहा है, होना चाहिए 15 चौका 60, 6 और 15 कम 15 6 कितना होता है, 15 6 21, 210। ये नहीं सेटिस्फाई, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। मतलब इसमें से सेटिस्फाई कौन नहीं कर रहा है, ये तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसा भी हो सकता है, या तो आपको ऐसा नहीं करना है तो आप किसके माध्यम से कर सकते हैं, देखिए हम बताते हैं। आप देखिए ये क्या दिया हुआ है, तो इसको रब कर देते हैं। अब इसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं, अगर ये स्क्वायर के आसपास है तो इसमें एक सीरीज और लग रही, 5 का स्क्वायर करिए तो 5 25 होगा, कितना हो रहा है 25, और प्लस 5 कर दीजिए तो क्या हो रहा है 30। देखिए इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब पहला सेटिस्फाई है। सेकंड देखिए 11 का स्क्वायर देख लीजिए, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और प्लस 11 जोड़ दीजिए तो कितना होता है 1 1 2 2 1 3 1 111, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और देखिए यहाँ पे 3 का दिया हुआ है, तो 3 का अगर स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और प्लस 3 करेंगे तो 9 3 12 हो रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, सी नंबर भी। और चौथा जो डी नंबर है इसको देख लेते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, और प्लस 14 जब जोड़ते हैं तो 6 4 10, और 9 1 10 11 1 1 2 210, मतलब ये इसमें असंगत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो देखिए इसको हम पहले रफ करके वो कर देते ताकि आंसर में आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। इसको हटा देते हैं। हाँ अब देखिए इसका आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए असमान का पता लगाइए। असमान, इसमें से 4 आकृति दी गई हैं, इसमें से कौन सी आकृति असमान है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये रटने वाले तो क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। तो इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करने हैं, और क्योंकि इसी को आकृतियों में से बार बार बदल के देता है, तो आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन लगाने में। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, 23/10/2018 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन आया हुआ है। पहली आकृति देखिए दिया गया है, ऐसी आकृति है, इस तरह से आकृति है। दूसरी आकृति की बात करें तो देखिए हमारी आकृति है, इस तरह से आकृति दी है दूसरी आकृति। तीसरी आकृति भी देखिए आयत दी हुई है। चौथी आकृति हमारी कुछ इस तरह से हमारी आकृति है। अब देखिए इसमें क्या है, जो पहली आकृति है इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री, इसका तो हर एंगल भी 90 डिग्री का है, तो कम से कम इसमें तो एक 90 डिग्री का एंगल है,
इसमें भी 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो इसमें तो 4 90 डिग्री के एंगल है और इसमें क्या है 4 हैं, लेकिन इसमें देखिए इसमें एक भी एंगल क्या है 90 डिग्री का नहीं बन रहा। तो इसलिए हमारे हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें असंगत है। मतलब ऑप्शन नंबर डी कौन, डी में ही ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो ये देखिए सेम है, ये एक समानता इसमें दर्शाते हैं क्योंकि 90 डिग्री इसमें तीनों में है, लेकिन इसमें भी इसमें क्या है, इसमें 90 डिग्री नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अलग है सभी से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। देखिए अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों से क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। श्रृंखला से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जो नंबर मिसिंग नंबर होते हैं उनको ढूंढना होता है और ये बहुत ही टफ होते हैं। हालांकि आपको इसको प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन कैसा दिया है, इसको हम करने का तरीका बताते हैं। तो ए डैश डैश, यहाँ पे देखिए रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ नीचे से हम लिखते हैं क्योंकि ऊपर जगह कम है। तो सबसे पहले हम नीचे से लिखेंगे, तो नीचे से लिखेंगे यहाँ से ए 1 डैश 2 डैश, बी डी फिर 1 डैश और सी ई बी डबल डैश सी ई बी सिंगल डैश। अब चलिए हम कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई भी। देखिए यहाँ पे हम कलर कौन सा ले लेते हैं, दूसरा कलर। इसमें सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखिए कौन सी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल संख्या की बात करें तो कितनी संख्या है, तो 15 संख्या है। तो इसको सहअभाज्य संख्या में तोड़ लीजिए। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, 5 और 3। पहले 3 और 5 मतलब ऐसी संख्या जिनमें से कोई भी कॉमन नहीं होती, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये कौन कौन सी हो गई, 5 और 3। तो अगर सबसे पहले अगर ऐसे सीरीज का क्वेश्चन देता है जिसमें से मिसिंग नंबर ढूंढना रहता है, तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर काउंट करने हैं। अगर नंबर आ जाते हैं तो उनको एक सहअभाज्य संख्या में वो करना है, सहभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो सहभाज्य संख्या जैसे 5 और 3 हो गई, तो आप 5 5 के जोड़े में ले सकते हैं, 3 3 के। तो हम किस में लेते हैं, 5 5। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा यहाँ से ले लिए, तो यहाँ से हम क्रॉस डाल दिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमने क्रॉस डाल दिए 1 2 3 4 5 5 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या क्या है, सी और ई और बी, सी ई बी ये तीनों सेम है, इसमें ये दोनों सेम हो गए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बी और डी। यहाँ बी है और इसके बाद डी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी डी आएगा। यहाँ पे डी आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, ये 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए सी और ई है, तो यहाँ कौन सा आएगा, सी और ई, सी और बी। मतलब हमारा नहीं, सी और बी आएगा। रुक जाइए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, 1 2 हटा देते हैं, हट गया। अब देखिए इसमें क्या है, सी और ई, तो यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे ई हो जाएगा। मतलब हमारी सीरीज कौन सी चल रही है, ई सी ई। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए सी ई बी डी। यहाँ भी आ जाएगा ए सी ई बी डी। मतलब सीरीज कौन सी चल रही है, हमारी सीरीज चल रही है ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी, ये सीरीज चल रही है। तो हमारा इसी में हो गया काम। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी ई ए डी, ए डी। ये देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, तो सी ए सी ई ए डी ए डी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको सबसे पहले काउंट करना पड़ता है कितने टोटल नंबर दिए हैं। नंबर को सहभाज्य संख्या में तोड़ना, सहभाज्य संख्या के मतलब ये होता है कि आप जैसे देखिए 2 और 4 में नहीं तोड़ सकते क्योंकि 2 कॉमन है, तो आप 1 या 2 में, क्योंकि 1 और 2 में कुछ कॉमन, 1 को छोड़ के, और इसके बाद 1 और 3 ले सकते हैं, 3 और 2 ले सकते हैं। तो ये सहभाज्य संख्याएं होती हैं, इसके माध्यम से आप तोड़ सकते हैं। तो हमने तोड़ा इसको 5 और 3 में, फिर 5 5 के हमने जोड़े लिया और फिर देखा इनमें से मैचिंग क्या चल रहा है। तो मैचिंग इसमें देखिए सी ई बी और सी ई बी कॉमन था, लेकिन यहाँ पे बी बस ओनली मिल रहा था बी, तो हमने इसकी, और यहाँ पे देखिए कॉमन मिल रहा था सी ई बी, तो इसके हिसाब से हमने रखा तो सेटिस्फाई हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में की हम बात करते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों को कलर से बहुत प्रॉब्लम रहती है। उस विकल्प का चयन कीजिए, नीचे दिए गए अक्षरों के समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए ये भी वही सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी हम करते हैं। क्यू डब्ल्यू आर एक्स
ई क्यू ई आर क्यू जेड ई और डैश। तो सबसे पहले इसका क्या रूल है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो काउंट करेंगे कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। 16 अगर हो रही संख्या तो सबसे पहले इसको क्या करिए, 16 है तो इसको 4 और 4 में डिवाइड कर दीजिए, 4 4 में डिवाइड कर दीजिए। 4 4 में 1 और 16 नहीं हो सकता, इसलिए 4 4 में आप डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले हम 4 4 में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। 4 में अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, 4 में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, 4 में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, क्यू जेड ई, यहाँ पे क्या है, क्यू जेड ई है और यहाँ क्यू जेड ई, तो यहाँ भी जेड ई आर, मतलब यहाँ क्या आएगा, देखिए क्यू जेड यहाँ भी हो सकता है, जेड यहाँ दिया है तो हो सकता है यहाँ जेड हो, तो जेड क्यू जेड ई आर, क्यू जेड ई आर, तो आर यहाँ तो आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है क्यू जेड ई आर तो दिया है लेकिन जेड नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे जेड नहीं दिया, तो हो सकता है एक सीरीज फॉलो करती हो। यहाँ पे देखिए डब्लू दिया है, क्या दिया है, डब्लू एक्स, यहाँ हो सकता है बाय, हाँ डब्लू एक्स जेड, देखिए यहाँ जेड दिया है, यहाँ डब्लू दिया है, यहाँ एक्स दिया है, यहाँ पे क्या आएगा, डब्लू एक्स, तो यहाँ पे बाई आएगा, क्या आएगा, बाई आएगा। तो इसको सबसे पहले हम नीचे वाले को उड़ा देते हैं। देखिए यहाँ जेड नहीं आएगा, बाई आएगा। किस प्रकार से, देखिए यहाँ सीरीज फॉलो कर रही कौन सी, डब्लू हो गया, यहाँ एक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाई, और यहाँ पे ऑलरेडी जेड दिया, मतलब क्या सीरीज चल रही, क्यू जेड ई आर, क्यू बाई, एक सीरीज नंबर को बढ़ा रहा है, तो क्यू डब्लू ई आर होगा, यहाँ पे ई आर, फिर इसके बाद क्या है, क्यू एक्स ई आर, फिर क्यू बाई ई आर और क्यू जेड ई आर, हमारी सीरीज फॉलो हो रही है। तो क्या आंसर हमारा क्या आने वाला है, देखिए ई क्यू आर बाई के बाद क्या आने वाला है, रुकिए, बाई के बाद हमारा हो जाएगा इसमें से ये आर हो जाएगा, आर। देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, ई क्यू आर बाई आर, क्यू ई क्यू आर बाई आर, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर होगा, ई क्यू आर बाई आर, यही वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, इसको हमने काउंट किया, टोटल कितने संख्या आ गई, 16 टोटल संख्याएं आ गई। टोटल संख्याओं को हमने 4 4 भागों में बांट दिया, 4 4 ले लिए, या तो 2 8 में भी ले सकते हैं, हमने 4 4 में लिया। फिर देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या सेम मिल रहा था, क्यू जेड ई आर, और यहाँ पे भी ई आर सेम मिल रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ ई दिया है, क्यू यहाँ भी दिया, तो हो सकता है सीरीज क्यू जेड ई आर वाला शो कर रहा हो। लेकिन हमने यहाँ देखा तो डब्लू और एक्स हो रहा है, मतलब एक नंबर बढ़ रहा है, मतलब ए नंबर बढ़ रहा है, क्यू के बाद डब्लू के बाद एक्स आया, एक्स के बाद बाई आया और बाई के बाद जेड आया, तो मतलब एक सीरीज बढ़ रही। तो इस प्रकार से क्यू डब्लू ई आर, क्यू एक्स ई आर, क्यू बाई ई आर और क्यू जेड ई आर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस अक्षर का चयन कीजिए जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हो सकता है। देखिए आपको ना दिख रहा होगा तो हम इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, किस प्रकार से करेंगे। देखिए इस प्रकार दिया हुआ है, फिर इस प्रकार से दिया हुआ है, फिर इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसको कोने कोने को मिला दिया है, कोने कोने को मिला दिया, मिलाने के बाद अब देखिए हम दूसरे पेन से लिखते हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखा है, क्वेश्चन मार्क है, ये एफ है, एफ के बाद ये जे है, ये जे के बाद ये एन है, एन के बाद ये यू है, यू के बाद ये क्यू है। ठीक है, अब इसको देखिए किस प्रकार से दिया है। तो देखिए एफ से जे हो रहा है, एफ से जे मतलब कितना, एफ का कितना होता है, एफ का कितना होता है, एफ से जे एन यू क्यू क्वेश्चन मार्क, या तो एक क्लॉक वाइज या तो एंटी क्लॉक वाइज होगा। तो पहले सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, क्लॉक वाइज चेक करते हैं। एफ से जे में जाते हैं, तो एफ से जे, एफ का कितना होता है, ये 6 होता है, 6 4 10, मतलब यहाँ कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इसके बाद क्या है, 14 होता है, 14 10 4 14 में एन आता है तो ये भी 4 हो रहा है। अब ये कितना होता है, तो 21 होता है, यू का 21 होता है। तो 14 से कितना हो रहा है, तो 14 6 20 और 7, मतलब 7, ये मतलब सीरीज ये फॉलो नहीं हो रही है, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये सीरीज आगे फॉलो नहीं हो रही है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। देखिए अगले में क्या है, अब देखिएगा क्रॉस हम मल्टी करते हैं, क्रॉस में क्या चल रहा है, एफ यू, एफ का यू दिया है, तो एफ का उल्टा क्या होता है, लग गई सीरीज हमारी, मतलब एफ का क्या दिया हुआ है, देखिए एफ का यू, एफ का यू फालतू, एफ का यू उल्टा होता है,
एफ का यू हो गया। तो एन का क्या होता है, एन का यहाँ पे दिया है देखिए, एन का क्यू, एन का क्यू नहीं दिया है, देखिए यहाँ पे जे का क्यू, यहाँ क्या दिया है जे की क्यू, तो जे का उल्टा क्या होता है, क्यू होता है। तो एन का हमको ज्ञात करना है, तो एन का उल्टा क्या होता है, तो एन का होता है ना, एन का यम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, यम। यम कहाँ दिया है, तो सी नंबर ऑप्शन में यम दिया है। देखिए एफ का यू दिया है, एफ का यू उल्टा दिया है, जे का क्यू उल्टा दिया है, तो एन का क्या होगा, यम होगा। तो इस प्रकार ये अपोजिट संख्या दी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा यम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ये भी सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। रेलवे के सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही रीजनिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कौन सी सीरीज चल रही है, तो सबसे पहले इसको बना लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको। इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए कितनी संख्याएँ हैं, तीन, तीन लाइन है, 1 2 3 लाइन हमारी हो गई, 3 लाइन ऊपर है, 3 लाइन हमारी नीचे है। तो 3 लाइन हमारी ऊपर और 3 लाइन नीचे कर दी है हमने। फिर अब क्या करेंगे, देखिए इसको लिख देते हैं। लिखने के लिए ऊपर 2 है, 4 है और 0 है, 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, 3 है। अरे नीचे 4 लाइन है, तो 4 लाइन इसको बढ़ा दीजिए क्योंकि 3 लाइन के चक्कर में 1 लाइन थोड़ा कम हो गया। ये 36 है, ये कितना है, क्वेश्चन मार्क है, ये 91 है। अब देखिए किस प्रकार से आया होगा, इसको हम देखते हैं। या तो ये कुछ जोड़ा होगा, या तो जैसे देखिए इसको हम जोड़ते हैं 3 1 4, किसको किसको जोड़ रहे हैं, इसको 3 1 4 2 6, 6 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, 36 आ गया। 36 यहाँ तो फॉलो कर रहा है। अब इसमें देखिए 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और प्लस 9, 16 9 25 होता है। यहाँ 91 दिया है, मतलब ये फॉलो नहीं हो रहा है। 4 3 कितना होता है, 7 होता है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, मतलब ये फॉलो यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पे सीरीज नहीं चल रही है, तो इसको हम हटा देते हैं। दूसरे में करते हैं, दूसरा इसमें अब क्या लग रहा है, तो क्यूब करके देखते हैं। क्योंकि देखिए स्क्वायर तो हमने कर लिया, अब क्यूब करते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 होता है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होता है। इसका क्यूब किए, अब इसका क्यूब करते हैं। फिर देखिए 3 का क्यूब करते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 1 28, 28 8, 28 8 8 16 36 हो जाएगा। कितना होने वाला है, 36, मतलब ये तो फॉलो हो गया। अब देखिए इसमें करते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौको 64। फिर 3 का क्यूब कितना होता है, 27, इसको जोड़िए, 7 4 11 की 1 कैरी हो जाएगा, 1 6 2 8 1 9, मतलब हमारा फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ भी फॉलो हो गया, यहाँ भी फॉलो हो गया। तो इसका क्या आंसर आने वाला है, तो 4 का, देखिए इसको हम हटा देते हैं, जगह कम है तो क्या फॉलो होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे होने वाला है 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौको 64, प्लस 2 का क्यूब 8 और प्लस 1 का 1 ही हो जाएगा। तो देखिए 64 और इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9, 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 कि 3 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा 73। 73 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 73। इसका करेक्ट आंसर 73 हो जाएगा। किस प्रकार से इसको करना है, देखिए सबसे पहले आप देखिए इसमें से अनुमान, क्योंकि नीचे यहाँ पे बड़ी वैल्यू दी है तो हो सकता है इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे नीचे बड़ी वैल्यू लाया हो। क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू है तो इधर से तो अपन रोज से तो कर नहीं सकते कि इधर से कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर इधर ही आएगा। तो या इनमें से सभी में गुणा करके लाया होगा, या तो किसी का स्क्वायर करके, या तो क्यूब करके। तो हमारा किस में सेटिस्फाई हो, एक क्यूब करके लाया है। तो इसका हमारा राइट आंसर इस प्रकार निकल आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया गया है। 11 नंबर किससे है, तो यह डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए डायरेक्शन से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आपको सिर्फ दिशा पूछता है तो आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट दिशा से निकालिए और डायरेक्ट लेफ्ट राइट से करिए तो आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा। हाँ, ऑप्शन सबसे पहले देख लीजिए। अगर ऑप्शन में वैल्यू दी है कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसा है कि इधर लेफ्ट राइट है, 4 किलोमीटर दाएँ हैं बाएँ हैं, तब आप इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अन्यथा आपको ये पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए प्रीति दक्षिण की ओर चलती है, किस तरह मुँह है, तो दक्षिण की ओर। पहले दिशा देख लीजिए, ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले उसका मुंह किधर है, दक्षिण की ओर, साउथ की ओर उसका मुंह है। किसका, प्रीति का दक्षिण की ओर मुंह है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ती, बाईं ओर मतलब एक बार वह लेफ्ट, मतलब 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ गई, फिर क्या हुआ, लेफ्ट मुड़ती है और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है, फिर आगे चल के क्या करती है,
राइट की ओर मुड़ जाती है और फिर आगे बढ़ती है और अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है। मतलब सभी में अब मोड़ जितने भी होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपको पूरा घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है पूरा घुमाएं इसको लेफ्ट राइट करके, तो आपको घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लेफ्ट राइट से एक लेफ्ट राइट कट कर दीजिए। इसके बाद आपका क्या बचेगा, एक लेफ्ट बचेगा। लेफ्ट मतलब बाएं। तो इसको आप सबसे पहले घुमा दीजिए। क्या होता है तो देखिए, अगर नीचे की ओर मुंह है तो ये क्या होता है, ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। ये आपका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा ऊपर की ओर। तो इस प्रकार देखिए, इसको इधर राइट है, इधर इधर नीचे की ओर से ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाइए। तो ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ऊपर की ओर कितना घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है। तो इधर इधर आ जाएगा। कहाँ पे, इधर से 90 डिग्री घुमाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो ईस्ट की ओर। ईस्ट क्या होता है, पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका मुँह वर्तमान में कहाँ पे है, पूर्व की ओर। अरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से किया जाता है, देखिए अभी उसका मुँह किधर है, दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण की ओर अभी मुंह है, तो दक्षिण के हिसाब से क्या होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। और जब इधर रहता है तो इधर के हिसाब से क्या होता है, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। लेकिन यहाँ नीचे के आने के बाद क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ से आपको 90 डिग्री घुमाना है। तो 90 डिग्री कितना होगा, इतना। तो इधर की कौन सी दिशा होती है, तो इधर क्या होता है, पूर्व। पूर्व जिसे ईस्ट बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ईस्ट, जो पूर्व होने वाला है। देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्यू का अर्थ है प्लस, जे का अर्थ है एक्स और टी का अर्थ है माइनस और के का अर्थ है भाग। तो 52 के 4 क्यू 6 जे 12 टी 8 का मान ज्ञात कीजिए। ARRB NTPC में आया, स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। और वीडियो आपको कैसे लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी तैयारी और अच्छे से निखर कर आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा।